ऐसे ही साथ रहिएगा और इन फ्यूचर भी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। मैं मिस्टर राकेश जी को फिर से हैंड ओवर करूँगी। गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, जितने अभी हम लोग जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, हम लोग हाई टी यहाँ पे अरेंजमेंट है हमारा, तो बने रहिएगा क्योंकि अभी हम लोग बहुत एंजॉय करने वाले हैं सेशन को। अभी तक काफी आप लोगों को सीरियस फीलिंग आ रही होगी कि बहुत सीरियस सेशन चल रहा है। कुछ भी सीरियस नहीं है, इतना आसान इसको मैं बना दूंगा कि आप लोगों को हर चीज आपके जहन में, आपके खून में घुसना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों ये जरूरी है? क्योंकि आप नहीं करोगे, आपके बच्चों को ये काम करना ही पड़ेगा। कब तक, मतलब हमें अगर आप अपडेट नहीं करते हो अपने आप को, तो आपको अपने बच्चों को अपडेट करना पड़ेगा। इंडिया, सो सॉरी, मेक इन इंडिया क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, क्या बातें करते हैं मेक इन इंडिया के अंदर? नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं उसके अंदर, क्या उसमें वो एक्सपोजर कर रहे हैं कि भाई आप लोग अपना अपना प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करो, वो नौकरी वाले माइंडसेट से बाहर निकलो। क्योंकि जो चीजें देखो, पहले क्या था ना, हर ट्रेंड को चेंज होने में 20 साल 15 साल 18 साल लगते थे, लेकिन आज क्या है, 2-2 साल में चीजें बदल गई। 2 साल के अंदर एक नया कंसेप्ट आ गया, वर्क फ्रॉम होम का, और सारे लोग वर्क फ्रॉम घर में बैठ के काम करना स्टार्ट कर दिए। कोई नहीं जानता कि अगला 2 साल के अंदर क्या बदलाव आने वाले हैं, ना आपको पता है ना मुझे पता है, लेकिन जो हमें पता हो सकता है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। और इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट जो है चेंज करना पड़ेगा। माइंडसेट को राइट प्लेटफॉर्म, राइट जगह पे लेके आना पड़ेगा दोस्तों, उसके बिना नहीं होगा। ठीक है, तो माइंडसेट अगर चेंज करना है, नेक्स्ट, ठीक है। अब देखो, जब माइंडसेट की बात करते हैं ना, तो टाइप ऑफ माइंडसेट आता है कि बहुत तरह तरह के माइंडसेट्स होते हैं। ऑलरेडी इसके अंदर सेल्फ ट्रस्ट माइंडसेट, गोल सेटिंग माइंडसेट, पेशेंस माइंडसेट और करेजियस हो गया, देन फोकस्ड माइंडसेट होता है, पॉजिटिव माइंडसेट होता है, लर्निंग माइंडसेट होता है, राइट, और नेगेटिव माइंडसेट भी होता है। नेगेटिव मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, नेगेटिव गोल्स मैंने मेंशन नहीं किया, क्योंकि प्रेजेंटेशन के दौरान हम लोग थोड़ा सा पॉजिटिव बातें करें, नेगेटिव बोलना शुरू करूंगा तो बहुत सारी बातें हो जाती हैं, और हम लोग पॉजिटिव थिंग से हम लोग करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो सेल्फ ट्रस्ट माइंडसेट, मतलब इसमें क्या होता है, ये माइंडसेट क्या कहता है कि आपको अपने ऊपर भरोसा होता है कि नहीं ये काम मैं कर लूंगा, अच्छा ये काम है हो जाएगा, मैं कर लूंगा, होगा नहीं होगा, लेकिन आपका माइंडसेट ऐसा है, आपका थॉट प्रोसेस ऐसा है कि करने से पहले आप डिसाइड कर लेते हो कि तो मैं कर लूंगा। गोल सेटिंग माइंडसेट क्या होता है, कोई भी लाइफ में काम करना हो, गाड़ी खरीदनी है, कार खरीदना है, तुरंत आपने कैलकुलेशन बैठा दिया, क्या कौन सी गाड़ी लेनी है, अच्छा ये वाली स्कोडा लेनी है, कितनी की आ रही है, 12 लाख की, ओके। आपने क्या किया, तुरंत इमीडिएट डाउन पेमेंट कितना करना पड़ेगा, 2.5 लाख, ओके। अब कितना इंस्टॉलमेंट बनेगा, 8,000, 10,000 या 12,000, आपने सेटिंग बैठाया, कैलकुलेट किया और उसको आप लोग बाय कर लेते हो, ठीक है। पेशेंस माइंडसेट होता है कि आदमी बहुत पेशेंसफुली कोई चीज सुनता है। अब आपको भी यहाँ पे देखो माइंडसेट थोड़ा पेशेंसफुली सुनना, आप लोग आज के जो सेशन हम आपके सामने रखे हैं, इसको पेशेंसफुली हम लोग सुनेंगे तो इसका आपको रिजल्ट मिलने वाला है, राइट। करेजियस माइंडसेट होते हैं ना, जो आदमी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, हर चीज करने को करेज रखता है। मतलब मैं ये काम करना, पॉलिटिक्स में करना है क्या यार, एक पार्टी खड़ी करते हैं, आपकी खुद की पार्टी होगी आसनसोल के अंदर, मेरे नाम से एक पार्टी स्टार्ट करता हूँ, पता कुछ भी नहीं लेकिन करेज है करने का, ठीक है। देन आप लोग फोकस माइंडसेट होते हैं। फोकस का मतलब ये होता है कि फोकस के अंदर आप बिल्कुल क्लियर होते हो कि मुझे चाहिए क्या, मुझे करना क्या है, राइट। और बहुत ही फोकसफुल होकर काम करना, वो भी पॉजिटिव माइंडसेट में हमेशा ये कहता है कि नेगेटिव के बारे में आदमी सोचता ही नहीं है, हमेशा पॉजिटिव बातें होती हैं और पॉजिटिव बातें सोच करके लाइफ में आगे बढ़ा जा सकता है। लर्निंग माइंडसेट ये होता है कि हमेशा एक सीखने का जज्बा आदमी क्या होता है, आज प्रॉब्लम क्या है ना, लोग सीखना नहीं चाहते। मैं एक चीज बता रहा हूँ, बहुत ही कड़वी है। एक समय तक मैं भी मीडिया इंडस्ट्री में काम कर रहा था, कोई मुझे अगर ज्ञान देता था, क्या राकेश ट्राई टू अंडरस्टैंड, बॉस देख ऐसा है ना, तुम तो मीडिया इंडस्ट्री में हो, क्या काम है तुम्हारा, टीवी चैनल एडवर्टाइजिंग, यही है ना बॉस, लाइफ कहीं और, हाँ सुनो ऐसा है, मेरे को ज्ञान नहीं चाहिए, तुमसे ज्यादा मार्केट में घूमता हूँ, मुझे मालूम। लर्निंग एटीट्यूड है ही, कोई कुछ नई बातें करना चाहता है ना तो तुरंत लगता है कि ये मुझे सिखाएगा, ये मुझे समझाएगा, राइट। ये प्रॉब्लम है, इस चीज से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। लर्निंग कौन बंदा क्या सिखा कर चले जाए पता नहीं। छोटे 24 साल के बच्चे जो है स्टार्टअप खड़ा कर रहे हैं और कितना बड़े लेवल पे काम हो रहा है, उसके बारे में एग्जांपल्स मैं दूंगा, राइट। देखिए माइंडसेट को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपसे शेयर करूंगा। माइंडसेट की जब हम लोग बात करते हैं ना, ये डिपेंड करता है आपके सराउंडिंग पे कि आप सुबह से लेकर शाम तक किनके साथ उठना बैठना है। आप जो सुबह मॉर्निंग में वॉक पे जाते हो, किससे मिलते हो,
चाय किसके साथ पीते हो मॉर्निंग में, ठीक है, शाम को जब आप घर से बाहर निकलते हो तो किससे मिलते हो, ये सारी बातें आपको देखना पड़ेगा। अगर आप देखो दोस्त अराउंड यू शेप्स यू, जिस आप संगत में रहते हो ना आप वैसे ही होते हो, आपका आउटलुक वैसा ही निकल के आता है, इस बात को आप समझना। अगर आप सुबह आप मान लो कुछ ऐसे सर्किल हैं जो सुबह मॉर्निंग वॉक में सुबह नेगेटिव बातें कर रहे हैं, अरे यार वो हमारे खंबे नोच के ले गया, मेरे घर के सामने लाइट लगी थी, लाइट ही नहीं दिख रही, सुबह से कौन ले गया। दूसरा आदमी क्या बोल रहा है, मेरे घर में तो एक पागल कुत्ता आ गया, वो रात भर सोता नहीं है, रात भर भोगता रहता है, वही बोल रहा है, कुछ नेगेटिव बातें। जब आप नेगेटिव बातें सुनते रहते हो, सोचते रहते हो ना, आपका आउटलुक आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके आउटलुक में नेगेटिविटी आ जाएगी, और हर काम से पहले आप उसको नेगेटिव में लोगे। अरे यार ये करना है क्या, अब नहीं हुआ तो, अरे क्या बात है घूमने चलना है क्या, अरे यार मौसम खराब है, बारिश हो गया तो। कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले अगर आपके साथ ऐसा होता है तो दिस इज द टाइम यू हैव टू वर्क ऑन योर माइंडसेट, राइट। हर काम को करने से पहले अगर नेगेटिविटी दिमाग में आ रही है ना, इसका मतलब है कि माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो माइंडसेट को चेंज करने के तरीके क्या होते हैं? सबसे पहला, ऐसे लोगों से बचें जो सुबह से लेकर शाम तक क्रिटिसाइज, कंडेम एंड कंप्लेनिंग मोड पे रहते हैं। बचो उन लोगों से। देखो बॉस, मैं क्या बताऊं आप लोगों को, आप लोग सब मतलब ऑलरेडी काम कर रहे हैं, सब कुछ है अपने लाइफ में, तो सब कुछ सेट चल रहा है, काम हो रहा है, नौकरी चल रही, गाड़ी आ रहा है, पैसा है, सब कुछ है, क्या जरूरत है सब करने की, है ना। जब आप मार्केट में निकलते हो तो ऐसे लोग आपके आसपास में ही होते हैं, आपको समझना पड़ेगा कौन कितने बंदे को, कौन आपको आगे बढ़ने देना चाहता है, कौन क्रिटिसाइज कर रहा है, कौन कंडेम कर रहा है, कौन कंप्लेनिंग मोड में रहता है सुबह से लेकर शाम तक। अगर आप अपने आस पड़ोस में देखोगे और एक बार सोचोगे तो वो नाम और वो चेहरे आपके सामने आने चालू हो जाएंगे। केवल सोचना, आप आंख बंद करके ये केवल सोचो कि यार मैं सुबह से लेकर शाम तक 10 आदमी से मिलता हूँ, कितने लोग ऐसे जो नेगेटिव बातें करते हैं, वो चेहरा आपके सामने आ जाएगा। ये एक्सरसाइज है, अभी नहीं करना, घर पे जाके जब आपको मौका मिले करके देखिए, वो चेहरा सामने आ जाएगा आपके, ठीक है, राइट। हमें देखो अब यहाँ पे क्या है, तो अब मैंने रेड में इसलिए लिखा है कि ऐसे लोगों से बचें, येलो में मैंने वो चीज लिखा है कि कैसे लोग रहना चाहिए हमें। हम लोग बच्चों को यही सिखाते थे ना, इनके साथ रहो, इनके साथ घूमो, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ उठना बैठना करो। हमें तो सिखाया गया था ये चीज़ कि भाई जो पढ़ने वाले, जो टॉपर था हमारे स्कूल में, हमारे फादर कहते थे कि तुम कहाँ घूमते रहते हो यार, तुमको इनके साथ रहना चाहिए। तो संगत का असर होता है, ठीक है, और वो आपको मालूम नहीं चलेगा। तो हमें कैसे लोग चाहिए, नीड टू बी विद अपलिफ्ट यू, जो आपको अपलिफ्ट करे, आपको मोटिवेट करे, ठीक है। और पीपल हु हैव विनिंग माइंडसेट, जो लोग देखो लाइफ में कुछ नया करना चाहते हैं, जो विनिंग एटीट्यूड के, कुछ प्लान करता है और कर देता है, कुछ भी प्लान हुआ कर दिया, ठीक है। तो उस वैसे जो एटीट्यूड के जो बच्चे लोग होते हैं उनके साथ हमें घूमना फिरना चाहिए, उठना बैठना चाहिए। इफ योर सर्किल डजंट इंस्पायर यू, अगर आपका जो सर्किल है आपको मोटिवेट नहीं करता है, अगर आपका सर्किल आपको मोटिवेट नहीं करता है, आपको ये फील आना चाहिए कि यार मेरा जो सर्किल है ना बहुत स्ट्रांग है, मतलब आपको प्राउड फील होना चाहिए, यार वो बंदा कितना स्मार्ट है, पैसे कमा रहा है, सब कुछ कर रहा है, क्या बातें करता है। उसके साथ उठने बैठने में आपको प्राउड फील अगर हो रहा है, यू आर इन राइट डायरेक्शन, आप सही लोगों के साथ हो, राइट। यू डोंट हैव अ सर्किल, अगर आपके पास वैसे सर्किल नहीं है तो आपका सर्किल नहीं है, वो एक पिंजरा है, वो आपको आगे बढ़ने भी नहीं देगा, आपको उठने भी नहीं देगा, आपको अपने जगह पर बैठा के रखेगा। अच्छा, ये उसको स्पाइडर को देखा है आपने, जो घर के कोने में दीवार पे छत पे जालियां बनाता है, कभी करना, या अगर मौका मिले तो मैं ये नहीं बोलूंगा जब घर पे जाकर करना, बट मौका अगर मिले तो 5-7 जो है ना स्पाइडर्स को एक शीशे की बोतल में बंद कर दो, ठीक है, ऊपर से ढक्कन ऐसे लगा दीजिएगा, आप देखना क्या होगा अंदर क्या है उस बोतल के अंदर। 5-7 जो है वो स्पाइडर है, एक स्पाइडर निकलने की कोशिश करेगा ऐसे करके, ठीक है, दूसरा स्पाइडर उसके ऊपर अटक जाएगा, भाई तू कहाँ बाहर निकल रहा है, मैं तो जाने दूंगा नहीं, तू यही रह मेरे साथ। एक बंदा बाहर निकलने की कोशिश करता है, दूसरा उसका पैर पकड़ के अटक जाता है, ये स्पाइडर एटीट्यूड होते हैं, और ऐसे लोगों से भी हमें बचना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, आप लोगों में से ऐसे कितने लोग हैं जो सेल्फ टॉक करते हैं, खुद से बातें कभी किया आपने, खुद से हाथ उठा के बोले रहा है, जो लोग करते हैं खुद से बातें हुई हैं कभी, करते हैं बहुत कम लोगों ने, मतलब जो पीछे से हाथ उठ रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूँ बैक बेंचर्स दे आर वेरी स्मार्ट।
तो बैक बेंच हमें कह रहे थे राकेश तू बैक बेंचर पीछे क्यों बैठता है इतना, ये देखो सारे बैक बेंचर सबने हाथ उठाया वहाँ पे, ठीक है। खुद से बातें करना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद से बात करोगे ना तो आपको सारे सवाल के जवाब मिलते चले जाएंगे। आप कितने पानी में हो, क्या है, वो सब कुछ मिलेगा जब आप खुद से सवाल कैसे करोगे, ऐसे करना। मैं बताता हूँ तरीका। आंख बंद करके खुद से सवाल करो कि राकेश लाइफ में जो चाहिए था वो है तुम्हारे पास। अब जवाब आप सुनते रहना उस चीज को, ठीक है। जो गाड़ी आप खरीदना चाहते थे वो है आपके पास, जवाब खुद ब खुद आएगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जो मैं अपनी फैमिली को जो लाइफ देना चाहता था, क्या मैं उस लाइफ को दे पा रहा हूं, आपको जवाब ऑटोमेटिक मिलेगा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। खुद से सवाल, सिर्फ थॉट। और जब आप खुद से बात करोगे ना तो आपको एक डायरेक्शन मिलते चला जाएगा, यार लाइफ में मिसिंग है। अब होता क्या है, कई चीजें लाइफ में हम लोग के एजेंडे में रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। कोई आपके बोलता भी नहीं हम लोग क्यों जरूरी है। और किसी भी लाइन में हो आप लोग, जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस में हो ना, या आप जॉब में भी हो, खुद भी आप सवाल पूछो खुद से, यार सुबह 9 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक या 10 बजे तक या 9 बजे जो मैं काम करता हूँ, क्या यही लाइफ है? क्या आगे यही चलेगा, ऐसे ही चलेगा? क्या मैं कुछ और नहीं कर सकता? एक समय था, मैं मानता हूँ उस बात को, एक समय ये था कि लोगों के पास उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं हुआ करती थी, राइट? जब उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं हुआ करती थी लोग नहीं कर पाते। लेकिन आज का जो समय है, अगर आप और आपके परिवार में से कोई भी बंदा बिजनेस में नहीं है तो ये गलती आपकी है, आपको इसको ठीक करना पड़ेगा बॉस। दिस इज द टाइम कि आप बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए एक बड़े लेवल के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, स्टार्टअप के अंदर दिमाग लगा सकते हो। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आज नौकरी कर रहा हूँ जयपुर करी हाउस, कभी गूगल पे सर्च कीजिएगा मिलेगा, मेरा स्टार्टअप ही है, मैंने स्टार्ट किया उसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन दिस इज द टाइम, दिस इज द अपॉर्चुनिटी जहां पे अब आप लोगों को थोड़ा अपने आप को डिजिटली एडवांस करना पड़ेगा। कैसे प्लेटफॉर्म स्टार्ट करते हैं और जीरो इन्वेस्टमेंट करके कैसे बिजनेस को आगे किया जाता है, उसके बारे में भी आप लोगों को सोचना पड़ेगा, बातें करनी पड़ेंगी। और एक चीज मैं आपको बताऊं, ठीक है, ठीक है, अगर देखो पॉइंट्स में देखना पड़ता है मुझे, क्या है कि देखो लाइफ में कभी कभी क्या होता है ना, जब आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए ना तो अच्छे रिजल्ट तभी मिल पाएंगे जब आप अच्छी बातें करोगे। लाइफ में जो चीज चाहिए उसको बोलना स्टार्ट कीजिए सबसे पहले। और ये बच्चों से, आप अपने जितने भी छोटे बच्चे घर में होते हैं ना, उनके साथ बैठो, उनके साथ पूछो कि तुम्हें लाइफ में क्या बनना है, तुम्हें लाइफ में कौन सी चीज चाहिए, घर तुम्हारा कैसा होना चाहिए, तुमको कौन सी गाड़ी में घूमना चाहिए। बच्चों से पूछो, क्योंकि जब खुद से पूछोगे तो आपको दिमाग में पहले आएगा, अरे यार दिल से पूछोगे, जब आपको सवाल आएगा 25 लाख की गाड़ी है कैसे लेंगे यार, तो फिर कैलकुलेशन में चला जाता है, हो पाएगा क्या? फिर जवाब आता है नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। आदमी सोचता ही नहीं। सोचने के पैसे लगते हैं क्या? नहीं, सोचो, हो गया तो अच्छा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, एज यूजुअल जो लाइफ चली रही है। लेकिन अगर हो गया तो ठीक है। नेक्स्ट, अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखियो एक चीज और, एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, माइंडसेट के ऊपर अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। अकाउंटेबिलिटी में क्या कहना चाहता हूं मैं कि जब भी आप लाइफ में कोई डिसीजन लेते हो, कुछ करना चाहते हो, ठीक है, कोई बताने वाला ही नहीं होता है कि तुम सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, किस लेवल पे जाकर तुम्हारा प्रोसेस क्या है, तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, किसी को पता नहीं है, कोई बताने वाला नहीं होता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि डायरेक्शन देने वालों की कमी है हमारे समाज में। अगर किसी के पास डायरेक्शन है भी तो बोलेगा फ्री में क्यों दूं, किसको ज्ञान यार, फ्री में कुछ आइडिया शेयर कर दिया तो कल को कर लिया तो चुपचाप लेकर बैठे रहो, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी के अंदर हम लोग जो मैं आपसे जो शेयर करना चाहता हूं, योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन हाउ मच टाइम यू इन्वेस्ट, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू, ठीक है। मतलब इसमें क्या है कि आप अपने ऊपर अपना खुद पे क्या समय इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या टाइम आप खुद पे इन्वेस्ट कर रहे हो। अपने से जो बातें जब मैं कहने जा रहा था, आपको बता रहा था कि भाई खुद से बातें करना स्टार्ट करो। क्यों बोलता हूँ? क्योंकि जब आप खुद से टॉक करना स्टार्ट करोगे ना तो सारे आउटपुट निकलने चालू हो जाएंगे कि आप जो कर रहे हो वही रिक्वायरमेंट है या कुछ और हमें अलग करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारे कैलकुलेशन अपने पास ही है दोस्तों। क्या तुमने ये बातें की थी एक बार, याद है तुम्हें? है क्या तेरे? तू मिला, तू आज से 3 साल पहले कहता कि मैं गाड़ी खरीदूंगा, ले ली क्या तुमने? नहीं ली, कोई पूछता भी नहीं।